जय श्री राम। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझ तेहि सम को खोटी। क्षण मात्र के सुख के लिए कई जन्मों का अपना बिगाड़ लेना, यह विवेक नहीं है, यह अविवेक है। झूठी शान, झूठी मान, झूठी मर्यादा लेकर के क्या होगा? आप जो कर रहे हैं वो आपके अंदर ही आपका साक्षी बैठ करके सब कुछ देख रहा है। आपकी एक एक एक्शंस को, एक एक एक्टिविटीज़ को, एक एक चिंतन का वह चिंतन कर रहा है। आप बहुत होशियार मत बनिए। आपका मुजरा कोई ले रहा है। लोग कहते हैं कि सीसीटीवी लगवा दीजिए। सबसे बड़ा सीसीटीवी वह परमात्मा आपके अंदर खुद ही है। उसमें सारी चीज़ें, उतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें सारी चीज़ें अंकित हो रही हैं। आपकी एक एक एक्शंस और हर एक्शन का रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसलिए सदैव सावधान रहें। सबसे बड़ा संत वही है जो सावधान है। जो सावधान है वही संत है। झूठी मान के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए, झूठी जय जयकार के लिए सत्य को नहीं त्यागना चाहिए। धर्म दूसर सत्य समान, धर्म दूसर, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। साच कहिय साचय सुनिय, साचय करिय विचार, साच समान न और कछु, साचय संग संहार। साच ही कहिए, साच ही सुनिए, साच का ही विचार करिए। साच के समान कुछ भी नहीं है। तो आप खुद सत्य स्वरूप हैं। मिथ्या से आपका पाला नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आप सदैव सत्य स्वरूप हैं। असत को धारण करते 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 इतना असत में सन गए कि सत्य छूट गया। आपका मूल स्वरूप सत्य है। और माया क्या है? असत्य है। माया से मोहित होकर के उल्टा सीधा करना शुरू कर दिए, तीन तिकड़म करना शुरू कर दिए, दाव पेच करना शुरू कर दिए, चोरी, निंदा, छल, अपहरण सब शुरू कर दिए और फंसते चले गए। मन अशांत होता चला गया। सत्य जो है शांति का स्वरूप है और असत्य अशांति का स्वरूप है। आप शांत स्वरूप हैं लेकिन अशांत की तरफ बढ़ते चले गए।
अब उसमें इतना जकड़ गए कि फिर सत्य की तरफ लौटना मुश्किल हो गया। तो धीरे 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 अपना सुधार करें और क्षणिक स्वार्थ के लिए गलत काम न करें, तभी जीवन का आनंद है। नहीं तो एक दिन तो श्वास आ रही है, जा रही है, अंदर बाहर हो रही है, बाहर आ करके जब अंदर नहीं जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा, आपकी कहानी समाप्त। अब चलिए दूसरे शरीर में। इस तरह से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनि जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, देख्यो करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अबहि की नहीं। हमारे नाना जन्म हुए हैं, नाना कर्म हुए हैं, नाना प्रकार के जप तप योग ध्यान सब हमने किया, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, फिर माया से मोहित होकर के इसमें लिपटाते चले गए। अंतिमवा शरीर है ये शरीर मनुष्य का। तो अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, अब की अगर पासा नहीं पड़ा तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। और श्वास कब जो है बाहर आके अंदर नहीं जाएगी, कहानी समाप्त। तो सावधानी यही है कि झूठ से बचें, फरेब से बचें, किसी के साथ दाव पेंच तीन तिकड़म धूर्तता धपाटी झूठ फरेब ये आपको फंसाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। काम क्रोध मद लोभ ये नरक का रास्ता है। अगर आप कामना में लिप्त हैं तो नरक का रास्ता है। आपको बहुत क्रोध आता है, क्रोध में पागल हो जाते हैं, आपा खो बैठते हैं, न आव देखते हैं न ताव देखते हैं, अशांति पैदा कर देते हैं, पूरे परिवार को आप डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये नरक का रास्ता है। अगर दूसरे की वस्तु लेना चाहते हैं, छल से अपहरण करना चाहते हैं, सपने में भी किसी का कोई कुछ आप लेना चाहते हैं, तो ये नरक का रास्ता है। किसी तरह का आपको मद है, पद का मद है, राज का मद है, धन का मद है, रूप का मद है, जाति का मद है, विद्या का मद है, कुल गोत्र का मद है, तो ये नरक का रास्ता है। किसी भी तरह का मद आपको पतित बना देगा। ये सब नरक के रास्ते हैं। इसीलिए सब परिहरि रघुबीर ही, सबको छोड़ दीजिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबका त्याग करके श्री रघुबीर का भजन करिए। रघुबीर कौन? जो आपका आधार है, जो आपका प्राण है, जो आपका जीवन है, जो आपका सर्वस्व है, जो इस सृष्टि का आधार है, जो सारी सृष्टि में रम रहा है, जो तीनों लोकों में तीनों कालों में सत्य है, जिसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, सिर्फ वही सत्य है। और जो परम सत्य है वही आपका स्वरूप है। तो आप उसका भजन करिए जो आपके हृदय में ही विराजमान है, आपके रूप में ही विराजमान है, आप ही उसके रूप में हैं। तो स्वयं को जानकर स्वयं आप सत्य स्वरूप हैं, उसका भजन करें। तो आप विवेकी कहलाएंगे, आप बुद्धिमान कहलाएंगे।
आप ही ज्ञानी कहलाएंगे। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही सत्य को जाना है, समझा है, परखा है, जो राम के चरणों में प्रेम करता है। राम रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए, राम के सिवा कुछ नहीं। वही सारे सृष्टि का आधार है, सब उसी की माया है। तो उसकी माया में नहीं फंसिए, उसमें फंसिए, उसका चिंतन करिए, उसकी माया का चिंतन मत करिए। जय श्री राम, जय श्री राम।